हाय गाइस, कैसे हो? यह वाला एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में जियाओयान जाने वाला है गू क्लैन, जहाँ पर उसकी होने वाली है बहुत ही खतरनाक फाइट। तो चलो शुरू करते हैं इस स्पेशल नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान जी-यान को उस क्रिस्टल से बाहर निकलने में अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर बेहोश हो चुका था। और जब वह होश में आता है तो उसके सामने मास्टर थे और तभी जियाओयान को अपनी बॉडी में काफी जोरों से पेन फील होता है, जिस पर वह मास्टर से पूछता है, मास्टर आपने मुझे कौन सा पिल खिलाया था? तो मास्टर बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें कोई भी पिल नहीं दिया। तभी जियाओयान को फील होता है उसकी बॉडी से कोई फोर्स बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो जियाओयान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वह पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहाँ पर हे किंग और थर्ड एल्डर आ जाते हैं और जी-यान को बचाने के लिए जियाओयान को थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद हे किंग जियाओयान को थंडर पूल के पास लेकर आ गए थे, जहाँ पर कल्टीवेशन करने पर जियाओयान के लेवल जल्दी से इंक्रीज हो जाएंगे। जिसके बाद जियाओयान उस थंडर पूल के अंदर चला जाता है, जहाँ वह 2 महीने तक कल्टीवेशन करता है। साथ ही अपने डीमन पपेट को भी बाहर निकाल लेता है, जिससे वह डीमन पपेट भी वहाँ थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काफी स्ट्रॉन्ग बन रहे थे। और तभी हम उस थंडर पूल में एक बंदे को देखते हैं जो दाऊ शिंग लेवल पर होता है, जहाँ उसके पीछे डीमन लाइटनिंग्स का ग्रुप पड़ा हुआ था, जिससे बचकर वह भाग रहा था। और जियाओयान को देखकर सोचता है कि वह एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से है और जियाओयान से डीमन लाइटनिंग्स को रोकने के लिए हेल्प मांगता है। पर जियाओयान डीमन लाइटनिंग को देखकर समझ जाता है कि जब दाऊ शिंग लेवल का एक बंदा उससे बचकर भाग जाए तो मैं उसके सामने क्या हूँ, और वह भी वहाँ से भागने लगता है। तभी उस बंदे को एक डीमन लाइटनिंग हिट कर देती है। तो जियाओयान उस बंदे को एक पिल दे देता है, जिससे उस बंदे की दुई की रिस्टोर हो जाती है। इसके बाद वह बंदा जियाओयान से सरप्राइज होते हुए पूछता है, आखिर तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो हेवन डीमन फीनिक्स की ब्लड लाइन और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन आर्मर भी मौजूद है। तभी वहाँ पर हे किंग आ गए थे और वह जियाओयान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड 152 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां वह थंडर पुल से बाहर आ चुका था। और तभी वहां पर किंग लिन आ जाती है, जिसको देखकर जियाओयान काफी खुश हो जाता है और उससे बच्चों की तरह उठकर गोल गोल घुमाने लगता है और बोलता है, तुमने तो एंशिएंट हेवन सर्पेंट को एब्जॉर्ब कर लिया। और जब वह किंग लिन को ध्यान से देखता है तो नोटिस करता है कि किंग लिन दाऊ जोन के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है, जिसके लिए जियाओयान और खुश हो जाता है। तो किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओयान, एंशिएंट ड्रैगन टॉम में मौजूद एनर्जी सच में काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से मैं एंशिएंट हेवन सर्पेंट के सोल को रिफाइन कर पाई और दाओजून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। और अब अगर कोई यंग मास्टर जियाओयान को छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। तो जियाओयान उसके सिर पर हाथ रखते हुए स्माइल करने लगता है। इसके बाद जियाओयान किंग लिन से पूछता है, आखिर टीचर कहाँ पर है? तो किंग लिन बताती है, जैसे ही यंग मास्टर जियाओयान अब ड्रैगन थंडर पुल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए गए, उसके बाद ही मास्टर याओलाओ तुरंत यहाँ से जल्दी में चले गए। और तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं और वह जियाओयान को एक लेटर देते हुए बोलते हैं, लगता है तुम्हारे टीचर को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा, पर उन्होंने तुम्हारे लिए इस लेटर को मुझे दिया था। जहाँ जियाओयान उस लेटर को ओपन करते हुए सोचता है, कहीं फॉलिंग स्टार पवेलियन फिर से किसी खतरे में तो नहीं। और जब वह उस लेटर को ओपन करके पढ़ता है तो उसमें लिखा था, जियाओयान, जैसे ही तुम्हें यह लेटर मिले तुम तुरंत फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाना। जिसको पढ़ने के बाद जियाओयान काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था फॉलिंग स्टार पवेलियन फिर से किसी खतरे में है, जिसकी वजह से जियाओयान तुरंत वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो हे किंग बोलते हैं, ब्रदर जियाओयान ने हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए इतना बड़ा हेल्प किया, जिस वजह से मुझे लगता है अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन इतने खतरे में है तो मुझे भी ब्रदर जियाओयान की जरूर हेल्प करनी चाहिए। तो जियाओयान उनको अपने साथ फॉलिंग स्टार आने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी थर्ड एल्डर बोलते हैं, लगता है एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड को बताने का टाइम आ गया कि मेरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर थर्ड एल्डर हे किंग के साथ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के 300 वॉरियर्स को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं, ताकि अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन पर कोई खतरा आया हो तो उसका एक ही बार में खेल खत्म हो जाए। और फिर एक दिन बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहाँ सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुँच चुके थे। और जैसे ही वह तीनों लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के बैरियर को पार करके अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई खतरा नहीं बल्कि चारों तरफ सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी मोक्विंग बोलती है, सीनियर ब्रदर जियाओयान आप वापस आ गए और सही वक्त पर आए, बस सेलिब्रेशन शुरू होने ही वाला है। दरअसल आज मास्टर फेंग जूजे का बर्थडे है।
जिस वजह से यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। और फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स किंग लिन और हे किंग को भी मास्टर फेंग जूनजे के बर्थडे सेलिब्रेशन में इनवाइट करते हैं। जहाँ जियाओयान बोल रहा था, मुझे लगा था यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा, आखिर टीचर याओलाओ कहाँ पर है? तभी जियाओयान के पीछे से मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, किसे पता, क्या पता वह इस वर्ल्ड की सुंदरता में कहीं खो गया है। मेरा बर्थडे तो एक छोटा सा ओकेजन है, भला उसे मेरे बर्थडे जैसी छोटी सी चीज की परवाह क्यों होगी। पहले की तरह एक बार फिर से वह गायब हो चुका है। अब तो मुझे इसकी आदत ही पड़ चुकी है, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर फेंग जूनजे की इस तरह की बातें सुनकर किंग लिन जियाओयान से बोलती है, लगता है सीनियर मास्टर याओलाओ से गुस्सा है। तो जियाओयान बोलता है, सिर्फ गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा है। मास्टर के लिए अच्छा यही होगा कि वह वापस ही ना आए, नहीं तो मास्टर फेंग जूनजे टीचर को नहीं छोड़ेंगे। और तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिसको देखकर मोक्विंग बोलती है, मैं तो इसके लिए प्रिपरेशन करना ही भूल गई, फिर आखिर फायरवर्क्स कैसे हो रहे हैं। तभी हम उन फायरवर्क्स के बीच एक मैसेज को देखते हैं, जिसको मास्टर फेंग जूनजे बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी मास्टर याओलाओ वहाँ पर आ जाते हैं। तो मास्टर फेंग जूनजे उस मैसेज को देखते हुए बोलते हैं, तुम सच में इस दुनिया से अलग हो। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेशन को शुरू कर देते हैं, जहाँ मास्टर याओलाओ बोलते हैं, मैं तो आज बाल बाल बचा। तो जियाओयान हंसते हुए बोलता है, मास्टर आखिर वो अर्जेंट मैटर क्या था जिसकी वजह से आपको यहाँ आने में लेट हो गया? तो मास्टर बोलते हैं, ऑफ कोर्स अब मेरे पास बॉडी है तो मैं भी इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो जियाओयान बोलता है, मास्टर क्या सच में यही बात थी? तो मास्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। इसके बाद मास्टर जियाओयान को देखते हैं और बोलते हैं, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। जिसको देखकर जियाओयान काफी खुश हो गया था और बोलता है, यह तो गू क्लैन का इन्विटेशन कार्ड है। और फिर मास्टर बताते हैं, यह गू क्लैन में होने वाला 20 ईयर सेरेमनी का इनविटेशन कार्ड है। और फिर मास्टर जियाओयान से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है 20 ईयर सेरेमनी क्या होती है? जिस पर वह बोलता है, नहीं मास्टर। तो मास्टर याओलाओ जियाओयान को कुछ बताते हैं, जिसके बारे में जानकर जियाओयान का पूरा फेस लाल हो चुका था और उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है। और फिर मास्टर बताते हैं, 20 ईयर सेरेमनी गू क्लैन में हर बार 20 सालों में होता है, जिसमें गू क्लैन के यंगेस्ट जीनियसेस पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी इसको विन करता है उसे गू क्लैन की ओर से काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है। इसके अलावा इसमें गू क्लैन के अलावा और भी पावरफुल लोगों को इनवाइट किया जाता है। फॉर्चुनेटली मैं अभी बानशेंग पर हूँ, जिसकी वजह से हमें भी गू क्लैन आने के लिए इनविटेशन मिला है। तो मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं कि ये सब बस उन 8 एंशिएंट क्लैंस का दिखावा है। तो जियाओयान मास्टर फेंग जूनजे से पूछता है, आखिर वह 8 एंशिएंट क्लैंस कौन कौन से हैं? तो मास्टर फेंग जूनजे बताते हैं, 8 एंशिएंट क्लैंस में हॉल ऑफ सोल, यान क्लैन, शी क्लैन, लिंग क्लैन, लेई क्लैन और तुम्हारा जियाओ क्लैन भी शामिल है। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं, याओ क्लैन भी एक एंशिएंट क्लैन है। जिस पर जियाओयान शॉक होते हुए मास्टर याओलाओ से बोलता है, इसका मतलब टीचर आप तो? मास्टर बोलते हैं, हाँ मैं भी एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है। जिसको सुनकर जियाओयान गुस्सा हो जाता है और बोलता है, टीचर आपके पिल रिफाइनमेंट को इस कॉन्टिनेंट में किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। अपने दम पर जो एल्केमिस्ट की दुनिया में आपने रिस्पेक्ट को बनाया है वह किसी से भी कई गुना ज्यादा है। याओ क्लैन ने आपको क्लैन से बाहर निकालकर सबसे बड़ी गलती की है। तो मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, एंशिएंट क्लैंस की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वह किसी के स्टेटस को उसकी ब्लड लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग और प्योर है उसके आधार पर जज करते हैं। तो मास्टर याओलाओ बताते हैं, मेरी ब्लड लाइन न दूसरों के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जियाओयान तुम्हारे साथ भी तो यही हुआ। तुम्हारा जियाओ क्लैन जो एक टाइम इसी दाओकी कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक था, जिसे अब बाकी के सभी एंशिएंट क्लैंस के द्वारा भुला दिया गया है। और जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन भी अब इतना ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि वो पहले था। तो जियाओयान बोलता है, ब्लड लाइन इनहेरिटेंस के अपने अलग फायदे होते हैं, लेकिन टैलेंट और हार्डवर्क एक ऐसी चीज है जिससे डिसाइड होता है कि कोई पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे मास्टर, जिसे याओ क्लैन ने बाहर निकाल दिया, आज उनका अचीवमेंट इतना ज्यादा है कि याओ क्लैन में कोई भी कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकता। वो लोग कभी भी मेरे टीचर की बराबरी नहीं कर पाएंगे और मैं भी अपने टीचर की तरह एक जीनियस हूँ जो अपने जियाओ क्लैन एक बार फिर से रिवाइव करेगा। इसके बाद में इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो मास्टर याओलाओ जियाओयान को चीयर अप करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। जहाँ मास्टर फेंग जूनजे उन दोनों को देखकर बोल रहे थे, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, दोनों ही एकदम से पागल हैं। और फिर मास्टर बोलते हैं, इसीलिए तुम्हें पहले गू क्लैन में फॉलिंग स्टार पवेलियन का पावर दिखाना होगा। तो जियाओयान बोलता है, टीचर मास्टर फेंग जूनजे आप चिंता ना करें, मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि असली टैलेंट और हार्डवर्क के सामने ब्लड लाइन कुछ भी नहीं कर सकता।
तो फिर मास्टर बोलते हैं जब तुम वापस आना तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आना, जिसके बारे में सुनकर जियाओयान खुशी से नाचने लगता है। और फिर मास्टर फेंग जूजे बताते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर अभी अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन कर रही है और तियान हुआ जूंजे भी अपनी कल्टीवेशन में बिजी हैं। वह दोनों तुम्हारे गुकलैंड जाने से पहले ही अपनी कल्टीवेशन से जरूर बाहर आ जाएंगे। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ फॉलिंग स्टार का एक रूम अचानक से पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और मास्टर तियान हुआ जूंजे वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं और बोलते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पहले से और भी ज्यादा यंग और पावरफुल हो चुका हूँ। जहाँ वहीं पर मास्टर याओ लाओ, जियाओयान और मुक्विंग भी मौजूद थे और वह मास्टर तियान हुआ जूंजे को देख रहे थे। तो मास्टर तियान हुआ जूंजे जियाओयान से बोलते हैं देखो जियाओयान, अब मैं 6 स्टार डाओजून लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो मुक्विंग बोलती है सीनियर तियान हुआ जूंजे, आपने इस रूम को जो डिस्ट्रॉय किया उसके लिए पे करना पड़ेगा। अभी हमने इसे कुछ समय पहले ही रिपेयर किया था। जहाँ मुक्विंग को इस तरह से गुस्सा देख जियाओयान भी डर जाता है, पर तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है, जिसको देख जियाओयान काफी खुश हो जाता है। और मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की एनर्जी तो मुझसे स्ट्रॉन्ग लग रही है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है मुझे माफ करना तुम सबको इतना वेट कराने के लिए। तो जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बोलता है तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है सीनियर याओ लाओ की हेल्प से मैंने अपने पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है और यह पॉइजन बॉडी अब मेरे फोरहेड पर मौजूद सील के अंदर हमेशा के लिए सील हो चुका है और अब मुझे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, जिसके बारे में जियाओयान जानकर काफी खुश हो गया था। और फिर हम कुछ दिनों बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन के गेट का सीन देखते हैं, जहाँ मास्टर याओ लाओ और फेंग जूंजे बोल रहे थे तुम सबको अकेले ही गुकलैंड जाना होगा, क्योंकि जैसा कि तुम सभी जानते हो हमने हॉल ऑफ सोल को ऑफेंड किया है, जिसकी वजह से वह लोग कभी भी फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों को यहीं पर फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सीनियर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जियाओयान को प्रोटेक्ट करूंगी। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर 7 स्टार डाओजून लेवल पर थी। तो किंग लिन बोलती है सीनियर मैं भी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगी। तो मास्टर तियान हुआ जूंजे भी बोलते हैं आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और अभी के लिए मास्टर तियान हुआ जूंजे और किंग लिन दोनों ही डाओजून के 6 स्टार पर थे और जियाओयान इन सभी से कमजोर था, क्योंकि वह अभी भी डाओजून के 5 स्टार पर ही होता है। और फिर हम सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में एंशिएंट सेक्रेड सिटी को देखते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाली है जियाओयान गुक्लैन के वॉरियर्स के बीच फाइट, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग काफी सारे एंशिएंट क्लैंस के डिसिपल्स को भी देखने वाले हैं, जिनके पास भी जियाओयान की तरह हेवनली फ्लेम्स हैं। और फिर जियाओयान नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा ज्यूनर से। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।